गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मेरा नाम राजेश टायल है और मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं हेल्दी और वेल्दी रहने के फ़ायदे। वो आपको पता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी इच्छा आपकी खुद की है, मेरी तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है। आपकी इच्छा होगी आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को, और लाइक करेंगे। दोस्तों, हेल्दी और वेल्दी रहना हमारा अधिकार है, हमारे खून में है हेल्दी और वेल्दी रहना। परंतु दोस्तों, बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर ना तो हेल्दी ही रह पाते हैं और ना वेल्दी ही बन पाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि वो हेल्दी नहीं रह पाते, वेल्दी नहीं रह पाते? दोस्तों, सबसे बड़ा कारण तो हमारे माइंड से शुरू होता है, सोच से शुरू होता है। अगर हमने सोच लिया कि हम हेल्दी नहीं रह सकते, हम वेल्दी नहीं रह सकते, तो दुनिया की कोई ताकत उस व्यक्ति को हेल्दी और वेल्दी नहीं बना सकती। इसलिए आपको हेल्दी और वेल्दी रहने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपने माइंड से वो काम करवाने पड़ेंगे जो आप नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, नहीं चाहते यानी कि आप आराम करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, और बहुत सारे जो वेल्दी बनने के जो तत्व हैं उनको आप अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, वो काम आपको करने पड़ेंगे। आप जैसे हेल्दी रहने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, ये जो जितने फास्ट फूड हैं, ये सब छोड़ने पड़ेंगे। माइंड आपका मना करेगा और आपको उसी माइंड को मना करने की आदत से बाहर निकलवाना है। क्योंकि दोस्तों, हम जो भी कंफर्ट में आएंगे, माइंड उसी को हामी भरेगा। हमारे दोस्तों दो माइंड होते हैं, यानी कि माइंड के दो रूप होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और इसी को सचेतन मन कहते हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड कहते हैं, कि जो आपके सामने घटित हो रहा है। एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। वो केवल और केवल हमारे थॉट्स पर, हमारे सोच पर, इमेजिन पर काम करता है, इमेजेस पर काम करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, आप आंखें बंद करके शाहरुख खान बोलिए, सचिन तेंदुलकर बोलिए, अमिताभ बच्चन बोलिए, लता मंगेशकर बोलिए। अगर आप इन सब को आंखें बंद करके बोलेंगे या सोचेंगे, तो आपके सामने जो भी चेहरा आता है वो उसी नाम के अनुरूप होगा। वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और जब सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस पर काम करता है, इमेजिन पर काम करता है, तो हम उसको ट्रेंड करते हैं अपने हेल्दी और वेल्दी रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब मेरा मन कर रहा है पिज़्ज़ा बर्गर खाने का, मन कर रहा है, यानी कि माइंड कह रहा है कि तुम पिज़्ज़ा बर्गर खाओ, मेरी इच्छा कह रही है। परंतु मेरा सबकॉन्शियस माइंड में अगर मैं ये चीज़ें डाल दूं कि नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर खाने से या फास्ट फूड खाने से शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, ये सब चीज़ें अनहेल्दी हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। तो दोस्तों, अगर आप इस आदत को धीरे धीरे डालेंगे तो आपकी आदत ऐसी बन जाएगी कि सबकॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों को देखते ही आपके मन में नफ़रत भर देगा। जैसे कि कुछ लोग नॉन वेज होते हैं, कुछ लोग वेज होते हैं। अब बचपन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे डाल दिया जाता है, पैटर्न बना दिया जाता है कि वेज सही चीज़ है, वेज अच्छी चीज़ है, वेज हेल्दी है, नॉन वेज खाने से ऐसा होता है, वैसा होता है, वगैरह वगैरह। तो वो छाप सीधी बनती चली जाती है, और जो छाप बचपन से चलती हुई आ रही है, जो पैटर्न हमारे माइंड पर डाल दिया गया है सबकॉन्शियस माइंड पर, वो पैटर्न एंड तक काम करता है, लाइफ लॉन्ग काम करता है। और जो व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस की माइंड के अनुसार अब वो नॉन वेज नहीं खाता है, क्योंकि उसका वो माइंड का पैटर्न बन गया है। बहुत सारे लोग इस पैटर्न को चेंज भी कर देते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड का अगर हम प्रैक्टिस की जाए, बार बार किसी चीज़ को एक बार बोला जाए, वो उस चीज़ को मान लेता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की अपना कोई तर्क नहीं होता, लॉजिक नहीं होता। उसको तो जैसे हम तैयार करते हैं वैसा ही वो तैयारी कर लेता है, वैसे ही तैयार हो जाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्दी रहूँ, हेल्दी चीज़ें खाऊं, हेल्दी फूड्स को ध्यान रखूं, और बहुत सारी
अनहेल्दी चीज़ों से दूर रहूं, मॉर्निंग वॉक करूं, एक्सरसाइज करूं, पार्क जाऊं, जिम जाऊं, ताकि मैं हेल्दी रह सकूं, मैं हेल्दी बनना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं। उस पैटर्न को अगर हम बार बार सबकॉन्शियस माइंड की तरफ डालेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा, इन सब चीज़ों का पैटर्न बना लेगा, और फिर आप उसी पैटर्न के अनुसार चलेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, बॉडी बिल्डर जैसे भी बनेंगे। उसी प्रकार से वेल्दी रहने के लिए भी यही काम करने पड़ेगा। वेल्दी रहने के लिए कि भी मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मान लो मैं बहुत सारी धन दौलत का मालिक बनना चाहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको सबकॉन्शियस के पैटर्न में डालनी पड़ेंगी। जब तक आप इसके पैटर्न में नहीं डालेंगे तब तक काम नहीं होगा। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अमीर होते हैं, बहुत सारे लोग गरीब भी होते हैं, बहुत सारे लोग हेल्दी भी होते हैं और बहुत सारे लोग अनहेल्दी भी होते हैं। तो दोस्तों, ये तो सब पैटर्न डालने की बात है। जिसने अपने माइंड में वो पैटर्न डाल लिया वही व्यक्ति कामयाब भी होता है, सक्सेसफुल भी होता है, वेल्दी हेल्दी बहुत बढ़िया सामाजिक व्यक्ति भी बनता है। तो दोस्तों, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करेंगे। अब हम ट्रेंड करेंगे तो ही उसमें पैटर्न डलेगा। कोई भी चीज़ बदली जा सकती है दोस्तों। ये बात आप ध्यान से मान लीजिए, इस बात को, मेरी बात को, कि हेल्दी और वेल्दी रहने के लिए कोई किस्मत नहीं होती, कोई भाग्य नहीं होता, कोई गॉड फादर भी नहीं होता। कोई व्यक्ति को हर व्यक्ति इसको पैटर्न डाल करके बना सकता है हेल्दी और वेल्दी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब आपको कोई दवाई काम भी नहीं करेगी और आपकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो 6 महीने में हो, 3 महीने में हो या 1 साल में हो, आप पर कोई दवाई असर काम नहीं कर रही है। तो उन लोगों ने डॉक्टर की बात को नहीं माना और अपने माइंड को इस प्रकार से ट्रेंड किया कि वो ना केवल हेल्दी रहे और बहुत सारे सालों तक जिए भी। जी हाँ दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में भी ऐसे व्यक्तियों की बातें सुनी होंगी। बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी ये लिखा होता है और ये प्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई बनी बनाई कहानी है, सुनी सुनाई कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग, आप एक प्रयोग भी करके देख सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं आज मैं सोऊंगा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ऑफिस से छुट्टी ले लूँ, मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो आपने कभी देखा कि आपका शरीर भी उसी प्रकार से मूवमेंट करता है और वो अनहेल्दी सा फील करता है और वो बीमार सा फील करता है। आपके पेन भी होने लगता है, आपको हेडेक होने लगता है और आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। यानी कि आप उसको धीरे धीरे कह रहे हैं कि अब मैं स्वस्थ नहीं हूँ। उसी प्रकार से आप अगर बीमार पड़े हों और आपकी हालत उठने लायक भी ना हो, परंतु अगर अपने माइंड से ये कहें कि नहीं मैं तो पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ, मैं तो वो सारे काम कर सकता हूँ जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति करता है, तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है, नई ऊर्जा का संचार होता है और आप उठ करके वो काम करने लग जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। वो काम आप बुखार में भी कर लेते हैं, वो बीमारी में भी कर लेते हैं। उसी प्रकार वेल्दी रहने से भी ऐसे ही होता है कि आप अपने माइंड को ट्रेंड करें कि हम किस प्रकार से वेल्दी बने। दोस्तों देखो, बहुत ज़्यादा मेहनत करके कोई व्यक्ति वेल्दी नहीं बनता, उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन ये स्मार्ट वर्क आता कहाँ से है? ये भी सब माइंड से। अगर माइंड आपका काम कर रहा है, माइंड को आप ट्रेंड कर रहे हैं, आप सोचें और आंख बंद कर करके बैठें, मेडिटेशन करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें, मैनिफेस्टेशन को करें, दोस्तों ये सब काम करती हैं और ये आपके साथ काम कर भी रही हैं, जाने या अनजाने में। क्योंकि आप चाहें या ना चाहें, जो कुछ आप माइंड को देंगे, माइंड उसको वापस करेगा। क्योंकि माइंड हमारा एक खेत की तरह है, ज़मीन की तरह है, जिसमें हम जो कुछ अच्छा अच्छा बोएंगे, अच्छी अच्छी फसल पाएंगे। और हम अगर इसमें कुछ भी नहीं बोएंगे तो जिस प्रकार से खेत में झाड़ झंकार, खरपतवार और बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली चीज़ें उग जाती हैं, माइंड में भी वैसी ही चीज़ें उग जाएंगी और फिर हमारे माइंड को तो ख़राब करेंगी, साथ में हमारी बॉडी को भी ख़राब करेंगी। क्योंकि बॉडी और माइंड का ज़बरदस्त कनेक्शन है। माइंड में जो भी कुछ आता है, बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। तो इसलिए आप अपने माइंड में अच्छी चीज़ें डालें, अच्छी पैदावार बनाएं,
अच्छे बीज डालें जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। दोस्तों, ये जो यूनिवर्स है ना, ये जो ब्रह्मांड है, ये किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करता है कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे भी हैं। आप जो चीज़ इस यूनिवर्स से चाहेंगे ये आपके समक्ष ला करके देगा, पर उसके लिए थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करना पड़ेगा। इसीलिए तो आपने देखा भी होगा कि कुछ अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, दूसरों की भलाई भी करते हैं, लेकिन वो गरीब हैं और वो निर्धन हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी की भलाई भी नहीं करते हैं, गलत काम भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, बेईमानी से भी पैसा कमाते हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक भी रहते हैं। हालांकि एक प्रचलन भी ये है कि सब यहीं निकल जाता है, सब यहीं वसूला जाता है। जैसे कोई गलत काम कर रहा है तो उसको यहीं चुकाना पड़ता है। ये भी बात ठीक है, सब कुछ ठीक है, परंतु वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी तो करता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भी गलत काम करो, उसका फल तो आप जानते ही हैं फिर क्या होगा। आप हमेशा भले का सोचें, भलाई का काम करें, दूसरों की सेवा भाव से काम करें। एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए ऐसा कोई वर्क करें, दूसरे लोगों की सहायता के लिए करें। इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को आप क्या दे करके जाना चाहते हैं, उसका आप ख्याल करें, सोचें। तो दोस्तों, जब यूनिवर्स को आप देने की बात सोचेंगे तो ये यूनिवर्स आपको भर भर के देगा, भर भर के देगा। ये बात मान लो। कितने लोग कितना दान करते हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए भी दान भी करते हैं, तो क्या उनके पास कोई कमी आती है? नहीं, उनको उससे भी ज़्यादा और मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो इस प्रकृति को कुछ दे रहे हैं, इस संसार को कुछ दे रहे हैं। क्योंकि प्रकृति की जो संतानें हैं ना, सभी वो सब एक जैसी हैं। उसके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अपना और पराया क्या है? हम सब एक दूसरे को सोचते हैं कि ये अपना है, ये पराया है, परंतु प्रकृति यानी ईश्वर के लिए ये अपना पराया नहीं है। उसकी सभी संतानें बराबर हैं। इसलिए हम अगर एक दूसरे की सहायता करें, मानव सेवा करें और बहुत सारे काम ऐसे करें कि हमारे जाने के बाद में हमसे जो हो सकता है वो प्रकृति को जो दिया गया वो यूज़ हो रहा है, प्रयोग में लाया जा रहा है, तो इसमें हमारी आत्मा को भी शांति मिलती है, प्रकृति को भी शांति मिलती है। प्रकृति में आना, यूनिवर्स में आना सफल हो जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। आप इस बात को गांठ बांध लें कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। जैसा आप चाहें, जो चीज़ आप चाहें, उस चीज़ को पाने के लिए एक नया पैटर्न डाल सकते हैं। 100% आपको ये मिलेगा। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी वीडियो में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन जिन लोगों के साथ काम नहीं करता, मैं उन लोगों को ये चीज़ सिखाऊंगा अपनी वीडियो के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से। तो आपको ये वीडियो फिर पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, ये संसार, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये सब की प्रगति चाहता है, किसी की दुर्गति नहीं चाहता। यहाँ सिर्फ़ और सक्सेस के रास्ते खुलते हैं। सक्सेस सभी लोग पाते हैं क्योंकि यूनिवर्स अनंत है। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है कि उस व्यक्ति के पास ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं हो सकता। सब कुछ संभव है। आप इसलिए अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए, मानिए इस बात को कि हाँ, ऐसा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।